हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मेरे साथ है एमएस शैलेंद्र मोगे, महाराष्ट्रियन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बीआईटी दुर्ग के हैं और बीआईटी बोलने से ही थोड़ा घर वाला फीलिंग आ जाता है। इनका रैंक है 360 रैंक इलेक्ट्रॉनिक्स में। और पापा जो है बीएसपी में है। इनका स्कूलिंग भी पूरा यही से हुआ है, सेक्टर 10 से स्कूलिंग की है। मतलब पूरा का पूरा इनका स्टार्टिंग से लेके इंजीनियरिंग तक सब कुछ भिलाई से है। तो ये भिलाई के ही प्रोडक्ट है। 2024 में इनका बी कंप्लीट हुआ था। 2900 इनका रैंक था उस समय में। उसके बाद फिर ये ड्रॉप लिए घर पे ही बैठ के और फिर इनका 360 रैंक आया। ये पीडी कोर्स लिए थे 2023 के आसपास में, पेन ड्राइव कोर्स लिए थे। उसके बाद ड्रॉप लिए। ड्रॉप लेने के बाद ये पीडब्ल्यू का विजय बेच भी लिए। वहाँ से स्पेशली ये कम्युनिकेशन सिस्टम सिद्धार्थ सर से पढ़े, एएमएफटी सोनूलाल से पढ़े, बाकी सब पीडी कोर्स से पढ़े। ये पैरामाउंट और डोपामिन को भी यूज किए, जो गेट एकेडमी का एक प्रोडक्ट है। टेस्ट सीरीज में ये एस एकेडमी और मेडिजी का टेस्ट दिए हैं। इसका मतलब गेट एकेडमी का टेस्ट नहीं दिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पीवाईक्यू की बुक्स जितनी भी हार्ड कॉपी आती है गेट एकेडमी की, वो सब सॉल्व किए। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, एप्टीट्यूड और मैथ्स की जो बुक आती है वो भी सॉल्व किए। ठीक है, तो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैं दे दिया। तो अब आपसे मिलाता हूं। तो एमएस शैलेंद्र मोगे, कांग्रेचुलेशन डियर। थैंक यू सर। तो सबसे पहली बात तो तुम भिलाई के हो, बीआईटी दुर्ग से तुम्हारी बी है। और इतने सालों से तो मैं भिलाई वालों को पढ़ा रहा हूँ। तो भिलाई वाली जो फीलिंग है वो है। और ऊपर से महाराष्ट्रियन है, मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ। तो मेरे को एक चीज ये बताओ कि तुम बताए भी तुम्हारा अभी एक्सीडेंट भी हुआ है और अभी आईआईएससी बेंगलोर का इंटरव्यू देने तुम नहीं जा पा रहे हो, अभी भी बेड रेस्ट पे हो। जी सर। अ, तुम कॉलेज के समय में जब 2900 रैंक था और फिर उस समय तुम 2024 में, उसके बाद फिर तुम 360 रैंक लाए हो। तो तुम अपनी प्रिपरेशन को कैसे देखते हो कि तुम 360 रैंक लाए? तो इसमें कौन से पैरामीटर है? क्योंकि बहुत बार तुम अपने आसपास के लोगों को देखते होंगे कि उनका रैंक नहीं आता है। तो हम अपने फ्रेंड में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनका रैंक नहीं आया। तो तुमको अपने बारे में क्या लगता है कि तुम 360 तक कैसे पहुंचे? मतलब कुछ तो बात होगी कि 360 रैंक में कैसे ला लिया सर। जी सर, सबसे पहले मैंने पिछली गलतियों से ये सीखा कि सर मैंने टेस्ट प्रॉपरली नहीं दिए थे। और मैंने मॉक टेस्ट लगभग 2 या 3 दिए थे पिछले बार। और इस बार मैं करीब 25 से 28 मॉक टेस्ट दिया हूँ। और साथ ही साथ मैंने पिछली बार ये गलती करी थी कि टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सबको नेग्लेक्ट किया था कि शायद उतने यूज के नहीं है या टाइम नहीं है। उस हिसाब से सिर्फ रिवीजन किया और टेस्ट दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर रिवीजन तभी कंप्लीट होता है जब हम उसके साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे, ताकि हमें गलती पता चले। अगर हम सिर्फ कॉपी से पढ़ते जाते हैं तो हमको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, बट वो फ्रूटफुल नहीं होता उतना। इसीलिए सर मैंने इस बार टेस्ट काफ़ी ज़्यादा दिए हैं। और मेन सर रिवीजन भी लगभग मैं अगस्त से रिवीजन ही कर रहा हूँ, रिवीजन वाले फेज में ही चल रहा था। तो ये दोनों चीज़ें सर बहुत हेल्प करी, रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज। और ये जो दोनों भी सर चीज। कॉन्सेप्ट्स वीक थे उनको बार बार सर देखना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी जितने भी लोगों का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ उसमें से कोई मेरे को क्लिक नहीं किया, तो मेरे को ये माइंड से निकल गया था पैरामाउंट और डोपामिन। तुम स्पेशली नाम लिए तो तुम्हारी प्रिपरेशन में डोपामाइन और पैरामाउंट कैसे हेल्पफुल रहे? सर बेसिकली क्या होता है कि जो पैरामाउंट के क्वेश्चंस वो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, मतलब डबल वन अगर डबल वन आप, ना, हाँ। हाँ, अगर हम नेटवर्क के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमको कंट्रोल का भी यूज देखने मिलेगा। या हम एनालॉग के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हो सकता है कुछ सिग्नल के कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। ऐसे मिक्स क्वेश्चंस है, तो वो सर वो सब क्वेश्चंस करके थोड़ा दिमाग अपना खुलता है कि मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस कल को आ सकते हैं। और मेन सर ईएमएफटी हो गया, उसमें काफी फॉर्मूलेस जैसे हम मतलब डिराइव करना पड़ता है कई बार। हम्म। तो वो चीज बहुत हेल्प करी ईएमएफटी में। और कम्युनिकेशन में सर ऐसा हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बना ही नहीं पाया, क्योंकि उतना पिछले बार मैं 2 साल से डोपामिन पैरामाउंट जो अपना क्वेश्चन बैंक है उसको कर रहा था। तो पिछले बार मैं जब 2100 रैंक था तो काफी सारे क्वेश्चन उसमें ही बनाया था। और इस साल भी सर मैं जब फिर से बनाया तो मुझे और क्वेश्चंस और अच्छे से क्लिक करने लगे कि मल्टीपल वेज समझ में आए कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कंट्रोल का पैरामाउंट बहुत अच्छा है, कंट्रोल नेटवर्क सिग्नल्स का। तो मैं तो सर वो एक बहुत जरूरी चीज है, मतलब एक बूस्टर टाइप का है वो। ठीक है, इट्स टू गुड यार, मेरे को अच्छा लगा। चलो, मेरे प्रोडक्ट के बारे में तुम बताया तो अच्छा लगा। तुम पीवाईक्यू में तुम बोले कि हार्ड कॉपी मेरे पास सब है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, एप्टीट्यूड मैथ्स।
तो ये सबका तुम कैसे एडवांटेज कैसे लिए, मतलब इसको इसको सॉल्व करते थे, कुछ मार्क करते थे, कैसे करते थे हाँ इसको, हाँ और कब से इनको बनाना चालू किए मतलब? सर, मैं पीवाईक्यू तो सर जैसा था कि जब 22 23 के आसपास जब मैं चालू किया था प्रिपरेशन, तो जैसे नेटवर्क सबसे पहले चालू किया, नेटवर्क पढ़ा मैं। और नेटवर्क के साथ साथ ही मैं पीवाईक्यू भी थोड़ा बहुत लगाना चालू कर दिया था। बट सर तुरंत क्या होता है कि पीवाईक्यूज, अब सर ऐसे एवरेज स्टूडेंट है तो तुरंत लगते नहीं है, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं बन रहा है। तो सर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क करते करते ऐसा लगा कि पूरा ही नहीं बन रहा है। तो फिर सर मुझे ऐसा समझ में आया कि मतलब पीवाईक्यूज बार बार बनाने बहुत जरूरी है। मतलब जैसे मैंने जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी में बनाए, तो मैं तुरंत उसको अप्रैल वगैरह में भी देख लेता था। तो मुझे मतलब अगर 20 क्वेश्चन डाउट है तो मुझे 4 ही क्वेश्चन ऐसा होता था कि डाउट बच रहे हैं, या और वो कम होता जाएगा। इसलिए सर मैं ऐसी एडवाइस करूंगा कि पीवाईक्यूज लगभग 3 बार जरूरी है बनाना। ठीक है, गुड है, ठीक है, हाँ। और तो तुम्हारे वही पास सर। एप्टीट्यूड और मैथ्स की बुक भी थी, तो उसका भी तुम अच्छे से यूज किए तुम? जी सर, मैथ्स लगभग मैं सर लास्ट के महीने में रोज 20 22 क्वेश्चन रोज मैथ्स के बनाता था। क्योंकि मैथ्स में बार बार मुझे ऐसा हो रहा था कि बनाता था और छूट जाता था, तो मैं भूल जाता था कॉन्सेप्ट बार बार, या फॉर्मूले भूल जाता था। तो मैं मतलब मैथ्स एक रूटीन में ही रखा था कि अपने को करना ही है रोज, एक आध घंटा आधा घंटा जो भी टाइम मिले। ठीक है, समझ गया। तो तुम मैथ्स और ये सब चीज बनाते थे। तुम बताओ, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर फेवरेट तो नेटवर्क कंट्रोल है, अबे दोनों। तुम मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे इसलिए बोल रहे हो क्या? नहीं सर, नेटवर्क कंट्रोल बहुत अच्छा लगा। और उसमें देखेंगे तो एनालॉग डिजिटल भी, मतलब मेरे को सर नेटवर्क कंट्रोल एनालॉग डिजिटल ये चारों सब्जेक्ट बहुत पसंद है। तो देख के डर नहीं कम्युनिक लगता है क्वेश्चन आने से? बने चाहे ना बने, लेकिन देख के डर नहीं लगता है? हाँ सर, मतलब ऐसा लगता है कि अपन कुछ टिकड़म लगाएंगे तो बन सकता है। मेरे को बताओ कि तुम अपने आप को कैसा स्टूडेंट मानते हो, कि थोड़ा एकदम इंटेलिजेंट टाइप का गुड स्टूडेंट मानते हो, कि बेसिक एक एवरेज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मानते हो अपने आप को? नहीं सर, एवरेज हार्ड वर्किंग। तो फिर प्रिपरेशन करते समय लगा नहीं कि एवरेज हार्ड वर्किंग है तो मैं कैसे रैंक ला पाऊंगा? सर लगता तो था, बट ऐसा लगता था कि एक एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज तक सर निकाले नहीं अच्छे से। तो हम्म। एक था कि इस बार तो करना ही है निकालना है। अच्छे से, निकालना ही है। ठीक है, समझ गया। तुम जब गेट का पेपर लिख रहे थे तो तुमको नॉर्मली तुम्हारे माइंड में था, तुम बोल रहे थे कि एप्टीट्यूड, तुमको लगता था कि एप्टीट्यूड तो इजीली बन जाएगा, तो तुम्हारा जो रैंक 360 आया, ये और भी अच्छा रैंक आ सकता था। तुम्हारा कहना था कि हम्म। एप्टीट्यूड में मैं थोड़ा टाइम दे दिया और फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। बताओ इस बारे में थोड़ा सा। सर एक्चुअली कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अपन जैसे टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो उसमें एप्टीट्यूड जनरली इजी लेवल का रहता था, और हम्म। टेक्निकल थोड़ा अच्छे लेवल का रहता था। बट इस साल के पेपर में ऐसा हुआ कि एप्टीट्यूड में अच्छे लेवल का था और टेक्निकल थोड़ा डाउन लेवल का था। तो एप्टीट्यूड में सर मेरे कलीग्स का भी ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत टाइम दे दिया जितना देना नहीं था। और मैं शायद ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा अच्छा डिसीजन ये हो गया कि मैंने नहीं बन रहा था तो मैंने उसको तुरंत छोड़ दिया, ईगो पे नहीं लिया। जैसे म्यूजिकल और चेयर वाला एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर, वो सब काफी अच्छे क्वेश्चन है, मतलब स्टूडेंट के माइंड में तुरंत क्लिक करने वाले नहीं थे वो सब क्वेश्चंस। इसलिए सर मैं उसको 15 20 मिनट्स के आसपास छोड़ के टेक्निकल में ही चले गया फिर। तो हम्म। वहां से सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फिर बूस्ट हुआ कि बन सकता है पेपर करके। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए तो डाउन हुए होंगे जी तुम? सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल। तुम पेपर देने के बाद फुली सेटिस्फाइड थे कि मेरा पेपर अच्छा गया, या तुमको लगा कि यार थोड़ा और अच्छा कर सकता था? सर थोड़ी सी मेरी ना दो तीन क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स मतलब कितने हो क्वेश्चन गई तुम्हारे थी। गलत हुए? कितने क्वेश्चन गलत हुए पेपर में लगभग? हम्म, सर ऐसे मेरे को उतना याद नहीं है, बट अराउंड 2 मार्क्स मेरे नेगेटिव हुए हैं। 2 मार्क्स के नेगेटिव हुए हैं? ठीक नेगेटिव है। हुए हैं, हाँ। एमएसक्यू क्वेश्चन इस बार बहुत सारे थे इलेक्ट्रॉनिक्स में। एमएसक्यू सर बहुत सारे थे सर, उसी में उसी ही के सर कारण मतलब। प्रॉब्लम हुआ क्या? उसी के कारण थोड़ा? हाँ सर, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि जैसे कई क्वेश्चन में सर ऐसा था कि सिंगल आंसर भी आ रहे थे। मतलब यही मेरे को बस प्रॉब्लम है बस आईआईटी से, कि एमएसक्यू बोल के आप एक आंसर एटलीस्ट मत दो। जी सर, सर उसमें क्या है, लगता है कि सर ये तो हो ही सकता है, ये नहीं हो सकता, तो सर उसमें हाँ। काफी मुश्किल हो जाती है। नहीं, मुश्किल नहीं भी हो तो टाइम तो जाता है ना यार सोचने जी में। सर, जी सर। सर अच्छा, उसको फिर हमको लगता है एमसीक्यू ही कि दे कुछ देते तो मिस्टेक तो बन नहीं हो जा जाता रहा वो। है। हाँ हाँ, जी बोल सर, रहे थे। मैं बोला सर उसको एमसीक्यू ही रहता तो हो सकता है वो क्वेश्चन बन जाता। हाँ ना, मतलब जरूरत क्या है एमएसक्यू बोलने की फिर? जी सर, वही। इस चक्कर में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है एक्चुअली। हम्म। मेरे को ये बताओ कि अभी तुम्हारा जो ड्रीम है वो एमटेक करना है, तो एमटेक में कोई स्पेसिफिक सोचे हो किस ब्रांच से करना है करके? सर वीएलएसआई में इंटरेस्ट है। वीएलएसआई से करना है, तो तुम्हारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है?
हाँ सर, मतलब मुझे पसंद है। अच्छा तो सर अब वो तो पता पूरा नहीं बट। पूरा अच्छे से मेरे को फॉलो कियो ना VLSI मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जी सर, जी सर। एकदम अच्छा होना एनालॉग। चाहिए ना, क्योंकि VLSI में अगर जा रहे हो तो जी एनालॉग सर। सर्किट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जी सर। है ना। सर्किट ही तो करना रहेगा वहां पे भी बहुत सारा। हम्म। ठीक है। और तो तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो लास्ट में विजय बेच भी लियो तुम ना ऑनलाइन का, तो एकदम गेट एकेडमी और PW दोनों हो गया। सही है, गुड है। और मेरे को बताओ कि अगर तुमको कुछ अच्छा, तुमसे नोट्स के बारे में पूछ लेता हूँ कि तुम नोट्स कैसे बनाते हो, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स या ओनली नोट्स, कैसे नोट्स में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सर मैं शॉर्ट नोट्स तो सच बताऊं बनाया ही नहीं हूँ, क्योंकि हम्म। सर शॉर्ट नोट से मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें सर सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह जाते हैं और कॉन्सेप्ट नहीं रहते। हम्म। मतलब मैं नहीं, हो सकता है मुझे उतने अच्छे आते नहीं होंगे बनाते, तो मेरे नहीं नहीं, साथ सर सबका वही अपना होता अपना है। स्टाइल है। सबका हाँ, अपना अपना स्टाइल है ना, वही मतलब सर धोनी वही। धोनी धोनी को दूसरा व्यक्ति फॉलो करेगा तो उससे रन ही नहीं जी बनेंगे। जी। तो जी हर सर। व्यक्ति का अपना स्टाइल होता है, स्टडी जी का भी। सर। हाँ। तो सर मैं मेन नोट्स ही हमेशा फॉलो करता था, और अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सिर्फ उसको लिखता था। बट ऐसे माइक्रो नोट्स, शॉर्ट नोट्स मैंने नहीं ऐसा नहीं बनाए हैं। बनाते थे। नहीं नहीं नहीं, मेन नोट्स को ही मेरा रहता था कि ज्यादा से ज्यादा रिवाइज हो, ताकि कुछ अगर मैं भूल रहा हूँ तो उसको देख के याद आ जाए। ठीक है, समझ गया। मेरे को ये बताओ कि तुम नंबर ऑफ टेस्ट कितने दिए होंगे, क्योंकि तुम यार एस एकेडमी और मेडिजी के टेस्ट दिए, तो जितने लोग भी इंटरव्यू देख रहे, ये गेट एकेडमी का टेस्ट नहीं दिया है, ये सिर्फ मेडिजी और एस एकेडमी का टेस्ट भी दिया है। तो आप जब भी टेस्ट का प्लानिंग करें तो मेरे को लगता है इंटरव्यू लेते लेते मेरे को समझ आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गेट एकेडमी मेडिजी दिए, कुछ लोग गेट एकेडमी एस एकेडमी दिए, कुछ लोग सिर्फ एस एकेडमी मेडिजी दिए। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, तो आप एस एकेडमी को भी काउंट में रख सकते हैं, क्योंकि कुछ समय से मैं एक या 2 साल से एस एकेडमी को उतना काउंट में नहीं रख रहा था, लेकिन स्टूडेंट लोग दे रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप इसको भी काउंट में रखिए, एस एकेडमी को भी काउंट में रखिए। हाँ, तुम नंबर ऑफ टेस्ट कितने दिए लगभग? हाँ सर, मैं मेन मेरे जो बैच थी, विजय बैच जैसे आप बताएं, उसमें भी काफी सारे टेस्ट थे, वो भी दिया हूँ। और मेन गेट अपना मेड इजी के सर अराउंड मैं 12-13 मॉक टेस्ट दिया हूँ। और एस के अराउंड 7-8 मॉक टेस्ट दिया हूँ। और मतलब मोर ओवर 28 से 30 मॉक टेस्ट अराउंड होंगे। और बाकी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मैंने मेड इजी के 2 साल का कोर्स लिया था, तो लगभग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट लगभग पूरे ही दिया था। समझ गया। मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के हो सकता है ना हुए हों, बट अबे तो गेट मोर एकेडमी का भी ओवर। दे देना था। सर वो लिया नहीं था मैं। ठीक है, इट्स ओके। मेरे को बताओ कि अभी तुम्हारा तो अभी बेड रेस्ट कब तक बोला गया तुमको? सर 25 डेज का बेड रेस्ट है। 25 डेज का। तो तुम जब जैसे ठीक होंगे तो फिर तुम एक आधी बार तुम्हारा इंटरव्यू आमने सामने भी ले लिया जाएगा, इट्स गुड, है ना। जी तुम्हारा सर। तुम्हारा इंटरव्यू से एटलीस्ट भिलाई वाले जो लोग हैं, BIT वाले जो लोग हैं, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हारे जूनियर लोगों को, छत्तीसगढ़ में जो स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा, और इन जनरल भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरे तो बेस्ट विशेष है कि अभी तुम अपना इन जितने भी इंटरव्यू होने वाले हैं तुमको VLSI मिल जाए, एकदम बेस्ट IIT में मिल जाए तुमको। और जी सर। अपना अच्छे से इंटरव्यू देना, है ना। जी सर। अपनी हेल्थ का भी केयर करो, जल्दी से फिट हो जाओ। ठीक है, मेरे से मिलने का प्लान रखो, बोला डायरेक्ट 1 to 1, बिल्कुल है बिल्कुल ना। सर। बिल्कुल सर। तो चलो फिर अगले अपन एक और इंटरव्यू जब रखेंगे तो फिर से तुम्हारे से मुलाकात होगी। ठीक है। जी सर। जी ओके, सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।